ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। पटना में जिस तरह से पोस्टर वार हो रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष की का एक ही एजेंडा था कि बीजेपी को हराना, और जो इस समय जो वो चल रहा उससे लगता है कि विपक्ष नहीं, विफलता की बैठक हो रही है और वो विफलताएं सामने ही दिख रही हैं शुरुआत में ही। अब आप समझ लीजिए जब ये ट्रेलर है तो फिल्म क्या होगी। दूसरी बात आपको बताना है कि केजरीवाल वास्तव में वहाँ आना नहीं चाह रहे हैं और केजरीवाल को तवज्जो नहीं मिल रही। हकीकत है कि आप पार्टी के ही उसने लगवाई थी, मगर मौका देख करके केजरीवाल ने जब देखा सारे दल हमारे खिलाफ हो गए, नीतीश की भक्ति तनी हुई है, लालू की भक्ति तनी हुई है, वहाँ लोगों ने कह दिया कि अगर ये अध्यादेश है फिर इसके उसमें कोई सपोर्ट नहीं। इसलिए केजरीवाल ने तुरंत बयान दिया कि हमारी ओर से नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली थी और इससे पहले ही पोस्टर वॉर जो है देखने के लिए मिल रहा है, जिसके तहत जो है अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जो कि इस पूरी बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं, उसी नीतीश कुमार के साथ PM मोदी की तस्वीर लगाकर ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार तो मोदी के साथ है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें जो है देश का लाल बताया गया था, और अब PM मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर लगाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को छोटा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी के तरफ से भी बयान दिया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वक्त सर बिहार में जो बड़ी बैठक होने वाली थी पटना में, उससे पहले ही पोस्टर वोट देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना में जिस तरह से पोस्टर वार हो रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष की का एक ही एजेंडा था कि बीजेपी को हराना, और जो इस समय जो वो चल रहा उससे लगता है कि विपक्ष नहीं, विफलता की बैठक हो रही है और वो विफलताएं सामने ही दिख रही हैं शुरुआत में ही। अब आप समझ लीजिए जब ये ट्रेलर है तो फिल्म क्या होगी। और बहुत स्पष्ट है कि कहीं कोई समानता नहीं है, ये लोग अपने अपने लिए बैठक कर रहे हैं। और 2024 का जो कि चुनाव लोकसभा आ रहा है तो ये चाह रहे हैं कि अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी हमको चुनाव लड़ने को मिल जाए और कांग्रेस के वोट हमको मिल जाए, ये वजह। दूसरी बात आपको बताना है कि केजरीवाल वास्तव में वहाँ आना नहीं चाह रहे हैं और केजरीवाल को तवज्जो नहीं मिल रही। हकीकत है कि आप पार्टी के ही उसने लगवाई थी, मगर मौका देख करके केजरीवाल ने जब देखा सारे दल हमारे खिलाफ हो गए, नीतीश की भक्ति तनी हुई है, लालू की भक्ति तनी हुई है, वहाँ लोगों ने कह दिया कि अगर ये अध्यादेश है फिर इसके उसमें कोई सपोर्ट नहीं। इसलिए केजरीवाल ने तुरंत बयान दिया कि हमारी ओर से नहीं है। जबकि उन्हीं की पार्टी का एक नेता है, बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, जो बराबर लगा रहता। ये केजरीवाल ने इस बार पहली बार नहीं पलटे, कई बार ऐसे हुए। पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था तो उसमें खास तौर से वो दिया गया था, तब भी ये पलट गए थे। अभी इसके पहले 3-4 बार ऐसा हुआ कि केजरीवाल मौका देख करके पलट जाते हैं, जब वो देख लेते हैं स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हैं तो चुप हो जाते हैं। अभी आपको बताना है कि जो महिला पत्रकार वाले में भी यही था कि इन्होंने लास्ट में उसमें साइलेंट हो गए। तमाम उस पर ये तुरंत ही मौका की नज़ाकत, वक्त की नज़ाकत देख करके ये बदल जाते हैं। सर, एक और जो सवाल वो ये है कि अब पोस्टर वोट देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी है, ये कांग्रेस की तरफ से भी है और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बातें सामने आई कि उसके बाद आम आदमी पार्टी इस पर सफाई दे रही है, कह रही है कि विरोधियों की साजिश है जिसके तहत जो है ये पोस्टर सब लगाए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर ये दिल्ली के ही मुख्यमंत्री के, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के कोई करीबी हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाकर उन्हें 2024 का भावी मुख्यमंत्री बताया। तो आम आदमी पार्टी अब क्यों डिनाइल में है, क्यों इसे मना कर रही है? वो देखिए, आपको बताना है, आपके जो संयोजक थे अभिनव कुमार, इन्होंने इसका खंडन नहीं किया था जब इनको बहुत हड़काया गया केजरीवाल द्वारा। चूँकि केजरीवाल को जब मालूम होगा नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा वो और ये सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तब उन्होंने ऐसा बयान दिलाया। वो भी इन्होंने केजरीवाल जी ने जिस कार्यकर्ता ने डाला है, वो कार्यकर्ता इनका बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, विकास कुमार ज्योति, जो आम आदमी पार्टी का आज से नहीं और उसमें मदद करता है। साथ जिस समय ये बनारस से चुनाव लड़े थे सबसे ज़्यादा उसी ने चुनाव प्रचार किया था, पंजाब वाले में किया था, गुजरात वाले में वो इनके साथ बराबर रहा।
गुजरात वाले इलेक्शन में। इसके अलावा अभी कर्नाटक के इलेक्शन में भी साथ था। वो इनका सबसे ज़्यादा मेहनती कार्यकर्ता है। अब वो आज से नहीं, पोस्टर उसी ने गुजरात के भी तय किए थे, हिमाचल के भी उसी ने तय किए थे। दूसरा आपको बताना है उसमें लिखा क्या है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। तो ये तो गठबंधन ऑलरेडी टूट चुकी है। इस वक्त बीजेपी नीतीश कुमार साथ नहीं है। नीतीश कुमार ने अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। फिर पीएम मोदी के साथ ये पोस्टर लगाकर, पुरानी एक तस्वीर लगाकर क्या पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, चूँकि नीतीश कुमार केजरीवाल जी ने पहले भी कई बार नीतीश कुमार के लिए कहा, बहुत कुछ कहा, उल्टा सीधा कहा, लालू के लिए कहा, और इनको हमेशा ही यही केजरीवाल ने उनको पलटी मार कहा था। तो ये वास्तव में आप पार्टी का मौका देख करके, चूँकि एकदम से नीतीश कुमार वगैरह, तो इनको डर ये हो गया कि जो इन्होंने एक लेटर, एक वो पोस्टर छपवाया था कि पहले हमारे उस पर विचार किया जाए, उसकी भी ये खंडन कर रहे हैं। और वहीं आपको हम बता दे रहे हैं, केजरीवाल जी जो हैं ये इसमें दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। हकीकत ये कि इन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिख करके वहाँ भेजा, सब जगह पब्लिश कराया, सारे प्रेसों में भेजा कि पहले हमारे उस पर विचार किया जाए, नहीं तो आगे चल के 33 राज्यों में भी मोदी इस तरह सरकार बनाएंगे। कल इस चीज़ के पोस्टर लगे, आज पोस्टर का भी खंडन किया, जबकि अपने लेटर पर लिखा। इससे साफ जाहिर होता है कि दोहरा मापदंड। तो ये वास्तव में इन्हीं का था, ये इस तरह। उसके अलावा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, राजद ने भी एक पोस्टर छपवाया है जिसमें लिखा है, मनोज वाजपेयी की अभिनीत फिल्म का एक डायलॉग है, एक बंदा काफ़ी है, पर आधारित है। उसमें इन्होंने कहा, उसमें राजन ने दिया डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं, वो तो तेजस्वी के पोस्टर के जरिए किए हैं कि वो एक ही बंदा ऐसा है जो वो ला सकता। वहीं पे दूसरे लोगों ने उसके जवाब में पोस्टर क्या लगाएं, जंगल राज में सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, सरकारी तोते को धूल चटाने वाला, 10 लाख नौकरियां दिलाने वाला, और पढ़ाई, दवाई, खिंचाई, सिंचाई और सुनवाई और वो हाजिरी, वो इन सब को पर नहीं कार्रवाई करने वाला सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, तेजस्वी यादव ही काफ़ी है। इस तरह के और पोस्टर वार यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से आपको तो 16 अप्रैल को भी राजद ने अपने कार्यालय में एक वो लगाया था पोस्टर, और सब जगह छपवाए थे 16 अप्रैल को। उसमें राजद ने, तेजस्वी यादव ने क्या छपवाया था, नीतीश को पीएम, ये सब जगह छपे थे। तो उसमें उसका इशारा ये भी था, मतलब नीतीश को पीएम और उनको सीएम। तो नीतीश कुमार ने नाराज़गी जताई थी कि मुझे पीएम, मतलब उन्होंने जब नाराज़गी जगाई तो लालू से शिकायत करी थी कि यह जानबूझ के छपवाया गया, ये इसलिए तेजस्वी। तो पोस्ट एक और जो सवाल है ये है कि ये बार बार कह रहे हैं विपक्ष को हम एक साथ लेकर आ गए हैं, विपक्ष जो है एक साथ आ चुकी है, कल एक बड़ा बैठक भी होने वाला है विपक्षी दलों का। लेकिन अगर आप स्टैंड से देखेंगे तो हमेशा जो है ये एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर साध रही है निशाना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलती रहती है, उसके बाद फिर जदयू के खिलाफ इनके आपस में चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे विपक्ष को एक साथ लाने का जो ये कंसेप्ट है, क्या ये नीतीश कुमार कर पाए हैं या पूरी तरीके से ये फेल हो चुका है, फ्लॉप है ये? नीतीश कुमार फेल्योर हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने को एक पोस्टर का और एतराज़ था, इन्होंने उस पर हल्का सा एतराज़ भेजा है, कांग्रेस के नेताओं से बात की, मगर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, और जिसने छपवाया वो ओपन खुल के आ गए और धड़ाधड़ सब जगह खुद चिपका रही हैं। कांग्रेस की उन्होंने लिखा है, राहुल को प्रधानमंत्री के पोस्टर में लिखा है नंबर 1, राहुल के लिए लिखा, उस जगह जगह वहाँ लिखे गए प्रधानमंत्री के, उस पर उनकी फ़ोटो दी गई कि 2024 के, और पूरे पटना में लगे हुए हैं। वहाँ वैशाली की एक वो एमएलए हैं प्रतिमा कुमारी दास, और जब उनसे भी कहा गया कांग्रेस के नेताओं ने कि इस तरह के पोस्टर ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं छपवा नहीं, और बाकायदे वो पूरे पटना में खुद जा करके लगवा नहीं, और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे, हम छापे। तो हर पार्टी अपने अपने वहाँ पे कर रही। वहीं पे आपको सबसे बड़ी जो बात है, मायावती ने जो कहा है वो ये कहा है इसी उसमें कि मुँह में राम बगल में छुरी, ये मायावती ने कहा है। दूसरा, मायावती ने इसी बैठक के लिए कहा है कि चुनाव के पूर्व विपक्षी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, ये दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए कि कहावत को चरितार्थ करना है, ये मायावती का वो है।
दूसरा आपको बताना है पोस्टर यहाँ पे आज से नहीं, यहाँ के कल्चर में रहा। वास्तव में बिहार पोस्टर में सबसे ज़्यादा जो पोस्टर अगर शुरू किए हैं तो लालू ने किए हैं। लालू जब पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े थे तब उस समय उस ज़माने में बहुत बड़ा पोस्टर उन्होंने लगवाया था। उनकी जीत की वजह यही थी, एक होल्डिंग और पर्चा, वो पोस्टर वो भी। तो लालू का राजद इसमें पोस्टर उसमें अभियान में ज़्यादा तेज है। और दूसरा हकीकत ये है कि जब आदमी पब्लिक में काम नहीं करता तो पोस्टरबाजी, होल्डिंगबाजी और प्रोपोगंडा ये आपका एक कल्चर जैसे हो गया है कि पोस्टर ये और प्रोपोगंडा करना, ये चीज़ बिहार में भी है। चूँकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहाँ पे लोकतंत्र जिंदा हो रहा है, तो पोस्टर के जरिए, सिंबल के जरिए लोकतंत्र को रोकना चाहते हैं। हकीकत मनीष कश्यप का वहाँ पे जादू चल रहा पब्लिक में, और लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पोस्टर के अलावा लोगों के मन के अंदर बात है वो है गो बैक स्टालिन, गो बैक स्टालिन। वहाँ पे एक एक आदमी देखा जाता है दिल के अंदर क्या है। यही पोस्टर 1977 के चुनाव में लगे थे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस इस द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा लगवाए गए थे, मगर इंदिरा गांधी का वहाँ से पत्ता साफ हो गया था। बिहार, यूपी सब जगह हार गई थी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर वॉर है ये एक तरह से विपक्ष की असलियत भी दिखाता है। ये साथ में भले ये कह रहे हो कि एक साथ है, एकजुट है, लेकिन जब इस तरीके के पोस्टरबाजी देखने के लिए मिलती है, बयानबाजी देखने के लिए मिलती है, तो ये समझ में आता है कि विपक्ष एकजुट है ही नहीं, ये तो मात्र एक कंसेप्ट है जो पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपके भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।